वेलकम फ्रेंड्स, हमारे तीसरे एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एपिसोड में कि आत्म साक्षात्कार क्या है और वो कैसे आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, और फिर हमने ये पता लगाया कि ये दुनिया किस लिए बनी है, जिसमें आपने बताया कि ये सारा जो आत्मा का जो ये जितनी भी अभिव्यक्ति है ये आनंद के लिए हुई है। तो अभी सवाल ये उठता है कि अगर आनंद के लिए हुई है तो यहाँ पर जो केवल निरंतर सुख की बात की थी आपने, आनंद जो होता है निरंतर सुख होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ दुख भी है। तो ये भी कहा जाता है कि सुख और दुख जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा इस एपिसोड में हम जानना चाहेंगे कि ये सुख और दुख किन कारणों से उत्पन्न होते हैं, और क्या ये संभव है कि खाली सुख ही सुख रहे यहाँ। जब आप इस यूनिवर्स की संरचना देखेंगे तो इस संरचना में आप पाएंगे कि मनुष्य के जन्म तक ये प्री प्लान्ड है। ये पेड़ पौधे, हाँ, जो जितना भी हवा पानी जीव जंतुओं तक ये प्री प्लान्ड है। जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसको कॉन्शियस मिलती है पहली बार, फ्री कॉन्शियस। और फ्री कॉन्शियस का मतलब होता है कि उस पर कोई आरोपण नहीं, उसकी कोई कंडीशनिंग नहीं, प्रकृति की तरफ से कोई कंडीशनिंग नहीं, उसकी कोई प्री प्लान्ड नहीं, उसके जन्म तक प्री प्लान्ड है बस। जैसे ही उसका जन्म हुआ तो उसको एक हिस्सा ऐसा मिलता है कॉन्शियस का जो एकदम फ्री होता है, और उसकी वजह से वो कुछ भी कर सकने में सक्षम होता है। कुछ भी सोचना, अंतःकरण होने की वजह से कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी डिसीजन ले सकता है, कुछ भी ग्रहण कर सकता है चित्त होने की वजह से, और कुछ भी विश कर सकता है अहम होने की वजह से। तो इसको आप फ्रीडम भी बोल सकते हैं कि ये हमें फ्रीडम मिली है कुछ भी करने की यहाँ पे। तो क्योंकि एकदम प्योर कॉन्शियस होती है जब जो जन्म होता है, और सबसे पहले जो यहाँ पे पीढ़ी आई होगी मनुष्य की, तो उसके पास कोई ज्ञान भी नहीं रहा होगा, क्योंकि पीछे से कोई पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान चला आता है वो भी उसके पास नहीं होगा। तो वो बिल्कुल शून्य रही होगी ज्ञान में। और फिर यहाँ धीरे धीरे जीते कुछ एक्सपीरियंस होते उसने यहाँ पे बहुत सारी पीढ़ियों में धीरे धीरे ज्ञान इकट्ठा किया होगा कि इससे ये दुख होता है, इससे सुख होता है, ट्रायल और एरर करके। और अभी आज कितने मानव समाज को तो नहीं, इस पृथ्वी को वो बोलते हैं, मानव समाज भी लाखों साल हो गए होंगे। तो अभी वो इस स्थिति में कई बार ऊपर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, ऐसे करके अभी आज ऐसी स्थिति में है कि उसका अंतःकरण अच्छे से काम करता है और उसके बाह्यकरण अच्छे से काम करते हैं। आज वो सोच सकता है, कंडीशन है अंतःकरण बाह्यकरण की, यस, अच्छी। और इस स्थिति तक डेवलप है कि अब वो ये दुख का सिलसिला खत्म कर सकता है। जो ट्रायल और एरर हो रहा था उसको अब ये ट्रायल एरर ना करके एक ठीक से संयोजित, ठीक से सोच समझ के एक वेल प्लान ढंग से जी सकता है। अभी ऐसी स्थिति में है। पीछे भी कई बार आया होगा, लेकिन वो उसको समय नहीं कर पाए कोई वजह से। और अगर इस बार भी चूक गए तो फिर इस बार भी वही घटना हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास में एक अवसर है ऐसा कि जिसमें जो कि मैंने सिस्टम बनाया है, इसमें दुख का नितांत अभाव हो जाएगा, यानी दुख पैदा ही नहीं होगा। पूरे सिस्टम को मैंने ऐसे सेट किया है, केवल सुख की निरंतरता ही बनेगी, आनंद की अवस्था ही रहेगी जब तक ये सृष्टि आगे चलेगी तब तक। क्योंकि एक बार ये आ जाता है तो फिर नहीं जाता है। जब तक नहीं आता है, जब तक रन एंड ट्रायल होता है, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं होता। तो चूंकि मनुष्य का होना मतलब एक मतलब प्रकृति की तरफ से कोई जीवन जीने की शैली उसको प्रदान नहीं होती,
तो इसमें स्वाभाविक है कि कुछ करने से उसको कभी सुख होता है, कुछ करने से उसको दुख होता है। तो सुख और दुख, और ये जो लोग बोलते हैं कि सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू है, ये अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो आपको समझ में आएगा कि ये एक सिक्के के दो पहलू नहीं है, ये अपने आप में दो अलग अलग सिक्के हैं। कि आप यहाँ पे जो सुख और दुख पैदा होता है वो आप वहां पर हैं, आपके करने के बाद में आपने कुछ किया जिससे सुख पैदा हुआ, और आपने कुछ किया जिससे दुख पैदा हुआ, वहां आप हैं बीच में। आप कुछ कर रहे हैं, उससे कभी सुख आ रहा है और कभी दुख आ रहा है, तो वो दो अलग अलग प्रक्रियाओं के का रिजल्ट है। एक ही प्रक्रिया में कभी दुख और कभी सुख नहीं है। आप जब कहीं कुछ ऐसा कर जाते हैं जो इस पूरी प्रकृति के और आपके अगेंस्ट बढ़ जाता है, तो आपको वो दुख की अनुभूति दे देता है। जैसे आप इस दीवार में पैर से ठोकर मारे, तो आपको चोट लगेगी और आपको दुख होगा, लेकिन इसी दीवार से आप बहुत सारा फायदा भी उठाते हैं, बहुत सारा सुख भी प्राप्त करते हैं। ये आपको तेज हवा से बचाती है, बारिश से बचाती है, ठंड से बचाती है, गर्मी से बचाती है। तो मतलब कुल मिला के इस बात पर निर्भर है कि हम किस प्रकार जीते हैं, यानी कि हम अपना जीने का जो तरीका है, जीने का जो सिस्टम है, उसको कैसा बना लेते हैं। तो उससे आप लगातार सुख भी ले सकते हैं, लगातार दुख भी ले सकते हैं, और कभी सुख कभी दुख भी ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है। हाँ, मतलब प्रकृति और जो संस्कृति है, उसके बीच में मनुष्य है जो ये डिसाइड करता है कि वो किस तरफ जाए। क्योंकि मनुष्य से ही संस्कृति का जन्म होने का एक पॉसिबिलिटी है। किसी और जीव से ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और मनुष्य संस्कृति में ही जिएगा। उसको नेचर में जाने की थोड़े बहुत समय की अलग बात है, लेकिन क्योंकि इसके पास अंतःकरण होता है जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार है, तो वो इसका काम करेगा ही करेगा। थोड़ा करेगा, ज्यादा करेगा, ये बच नहीं सकता इससे। तो संस्कृति आने के अलावा दूसरी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब आप संस्कृति सही ला सकते हो, गलत ला सकते हो, ये वो जब तक हिट एंड ट्रायल करेगा, जब तक कि वो एक ऐसी सही नहीं आ जाएगी, जब कि फिर ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी हम देखते हैं बहुत सारे साइंटिस्टों की खोज है, वो कितनी बार हिट एंड ट्रायल मार के कोई चीज बनाते हैं, है ना, कोई चीज खोजते हैं, और फिर खोज के वो उसको हम यूज करते करते एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आ जाते हैं, जिसको फिर हम यूज करते रहते हैं। फिर वो हमें दुख नहीं देता। जैसे अभी हम पंखे का इस्तेमाल करते हैं, तो पंखा तो कोई दुख नहीं देता। वो अलग बात है कि आप सर्दी में भी उसको चला के सो जाओ और फिर ध्यान ना रहे आपको और आपको सर्दी जुकाम हो जाए, वो एक अलग बात है। अदरवाइज तो हम उससे सुख ही लेते हैं। और थोड़े दिनों बाद में सेंसर भी आने लगेंगे, जो कि हम टेम्परेचर सेट कर देंगे, तो उस टेम्परेचर पे आती पंखा बंद हो जाए अपने आप। तो ये भी डेवलपमेंट हो जाएगा कुछ समय बाद। लेकिन अगर कोई ये बोले, में है ये, मतलब क्योंकि ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो कोई ये भी बोल सकता है कि इसके वजह से पर्यावरण में हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो मतलब जिससे पर्यावरण थोड़े खराब आ रहे हैं। तो ये जो ये भी डेवलपमेंट के स्टेज में है साइंस भी। एक्चुअली जब ये सिस्टम आ जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय कोई भी इन्वेंशन, कोई भी खोज जनता में जब तक जारी नहीं की जाएगी, जब तक उसका एक सर्कल पूरा ना बना दिया जाए कि जहां से हम वो प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं प्रकृति से प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसको रिसाइकल हम करें, और रिसाइकल के बाद में जब उसको डंप करें तो उसकी चेन में ले जाके छोड़ें। तो मतलब सिस्टम में ऑलरेडी उसकी चेन है, ताकि वो सड़न पैदा ना करे, ताकि वो साइड इफेक्ट पैदा ना करे खराब, तो तब वो समाज में आनी चाहिए। तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब जो हमारी कल साइकिल्स होंगी वो इन अलाइनमेंट होंगी नेचर की साइकिल्स के साथ, हार्मोनी में होंगी। और ये जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स भी होंगे, वो भी एक ओवरऑल जीवन व्यवस्था के उसी की डायरेक्शन में होंगे, उसी के अंतर्गत होंगे। क्राइटेरिया वही होगा कि किसी भी प्रकार का दुख पैदा ना हो सके। जब कोई भी इन्वेंशन पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि अब ये किसी प्रकार का दुख नहीं देगी, तो ही उसको समाज में जारी किया जाएगा, मतलब उसका उपयोग शुरू होगा। नहीं तो तब तक उस पर काम किया जाएगा। इस तरह से ये आपका चलेगा। तो फिर कोई दुख की संभावना नहीं बचेगी। इसमें फिर दो सवाल और बचते हैं। एक ये कि शायद हम इसको अगले एपिसोड में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक ये कि ये
जो मृत्यु है ये तो इनएविटेबल फैक्ट है, और ये जो जगत है ये परिवर्तनशील जगत है, तो एक ये भी एक बड़ा दुख, मतलब ये अवश्यंभावी दुख टाइप लगता है। बिल्कुल है। और दूसरा ये कि क्योंकि मानव हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, तो ये स्वतंत्रता रखते हुए एक व्यवस्था, ये जरा मतलब क्योंकि अब कोई कुछ भी कर सकता है ऐसी मनुष्य की संभावना रहती है, तो इसमें हम वो हार्मोनी कैसे बनाए रख सकते हैं, ये दूसरा प्रश्न है। एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि यहाँ ये जगत जो है 4 तलों में अभिव्यक्त होता है। हाँ हाँ। तो वैसे ही मनुष्य का भी जो जगत है वो पूरा 4 तलों में ही है। जैसे एक तो व्यक्तिगत, तो उसी तरह से पारिवारिक हो गया, उसी तरह से सामाजिक, और उसी तरह से सार्वभौमिक। और हर एक तल पर फ्रीडम की एक डेफिनेशन है। ऐसे नहीं है कि फ्रीडम का मतलब जो है आप किसी की टांग काट दो या किसी को हार्म कर दो, समझो। व्यक्तिगत रूप में आपकी पूरी स्वतंत्रता है। कैसे? आप जो खाना चाहें खा सकते हैं बिना किसी को हार्म किए, मतलब जब तक आप किसी लिविंग बीइंग से रिलेटेड नहीं हो रहे हैं तब तक ही पर्सनल होता है। आप जाके मीट खाने लगे तब वो पर्सनल नहीं रह जाता है, क्योंकि आप किसी दूसरे बीइंग को हार्म कर रहे हो। तो पर्सनल का मतलब है वो सब जिसका केवल आप पर ही असर होता है। हाँ, जो केवल मेरे से रिलेटेड है। हाँ, तो आप कुछ भी खा सकते हैं जो आपको खाने की इच्छा होती है, कुछ भी आप पहन सकते हैं जो आपको पहनने की इच्छा होती है, कुछ भी आप कोई दूसरा एंटरटेन है कि ये गेम नहीं देखना, वो गेम देखूंगा, या ये गेम नहीं खेलना, वो गेम खेलूंगा। कुछ भी ऐसे जो आपको, इसकी डेफिनेशन है सीधी सी, जो आपको पर्सनल अच्छा या बुरा फील कराती है, उसका किसी और पर कोई असर नहीं होता। वो सारी चीजों को आप करने या ना करने में स्वतंत्र होते हैं। ये है पर्सनल लेवल की, यानी व्यक्तिगत लेवल की स्वतंत्रता का अर्थ कल्चर में। फिर दूसरा आ जाएगा पारिवारिक। पारिवारिक में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पर्सनल में अब आपके 4 लोग और जुड़ गए, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके कोई भी आपके जो आप परिवार में रहते हैं, या 4 दोस्त भी मिलके परिवार बना के रह सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पति पत्नी से ही परिवार होता है। कोई भी एक से अधिक कोई भी लोग जो एक साथ रहना चाहें वो परिवार होता है। संस्कृत में डेफिनेशन भी ऐसी है। परिवार का मतलब जो लोग एक दूसरे पर अपने आप को वारते हो चारों तरफ से, वो उसको परिवार बोलते हैं। तो वहां पे अब आप एक तो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहां पर भी होगी। जैसे घर में भी 4 लोग हैं तो 4 कमरे होंगे, तो अपने अपने कमरे में तो आप जो मर्जी करो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी कुछ भी करो। लेकिन कुछ वहां पे कार्य ऐसे भी होंगे पारिवारिक टाइप के, जैसे कभी आप सामूहिक भोज करोगे, है ना। कभी जैसे अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है तो भाई आपके कपड़े में पहन लूं, कोई मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके पहन लूं। तो ऐसी इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग रखते हुए एक ऐसी फ्रीडम हम एक दूसरे को दे सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ एक दूसरे की फ्रीडम हम तय करेंगे मिलके। वहाँ मैं अकेला नहीं तय करूंगा या आप अकेले तय नहीं करेंगे। जो 4 लोग रह रहे हैं वो मिलके एक दायरा तय करेंगे कि हम आपस में कैसे रिलेट करेंगे, किस बेसिस पर रिलेट करेंगे, वो कहाँ तक रिलेट करेंगे, वो एक दायरा बंधेगा। तो उस दायरे के अंदर उस कंडीशनिंग में आप फ्री होंगे उस तरह से कुछ भी करने या ना करने के। तो आप एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी सभ्यता की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारा टारगेट मनुष्य का अल्टीमेटली क्लियर हो। और उसके अंतर्गत वो सबके अपनी अपनी फ्रीडम होते हुए भी हम परस्पर कैसे रिलेट करें, चाहे वो परिवार के लेवल पे या समाज के लेवल पे। और ये बात सामाजिक लेवल पे है। हाँ, नेचुरली कोई ह्यूमन, मतलब ये जो परेशानियां अब हम फेस कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ये सब क्लैरिटी नहीं है, ये सब अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कौन से किस लेवल पर क्या बेस रखोगे, क्या। अब जैसे व्यक्तिगत लेवल पर जो है वो सत्य बेस है। सत्य मतलब आप जो चाहो, पर्सनल है आपका, कुछ भी जो आपको ठीक लगे। पारिवारिक लेवल पर जो बेस रहता है वो होता है प्रेम का। वहाँ जो क्राइटेरिया होगा वो प्रेम का होगा कि जो लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं वो अपना आपस में सेट करेंगे कि आपको कैसे रहना है। ठीक। वैसे समाज में जो है वो क्राइटेरिया है जस्टिस, माने न्याय।
जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो इसका मतलब अगर आप समाज में हो तो वहाँ समाज के नियम होते हैं, और वो समाज के नियम जैसे संसद बनाती है तो वो संसद के जो भी उस समय के नियम होंगे उनको आप सब लोग फॉलो करोगे तो उससे समाज में एक साम्यता, एक हार्मोनी बनी रहेगी। तो और उसका बेस होता है जस्टिस, न्याय। और न्याय का मतलब कि इस दुनिया में जितना भी जो भी कुछ है वो सब सबका है, किसी एक का उस पर ज्यादा अधिकार नहीं है, किसी एक का कम नहीं है। ये न्याय, इसको न्याय बोलते हैं। न्याय मतलब सब बराबर। ठीक। चौथा जो सार्वभौमिक है वो है पुण्य का, क्योंकि मनुष्य के अलावा यहाँ और कोई दूसरा प्राणी नहीं है जो कुछ कर सके, जो कर्म रूप से कर सके, मतलब कुछ चॉइस हो जिसके पास। और क्योंकि आदमी ही इसमें चेंज करता है अपने हिसाब से, तो ये उसी की ड्यूटी बनती है कि वो पूरी इस दुनिया को जहाँ जहाँ भी वो चेंज करता है तो वो उसको हार्मोनी में बना के रखे, ताकि दूसरे जीव जंतुओं को परेशानी ना हो और अल्टीमेटली फिर हमको भी परेशानी ना हो। तो मतलब वो सार्वभौमिक रूप से तो उसमें कुछ पुण्य, उसका बेस पुण्य है। पुण्य का मतलब होता है कि वहाँ हमें जैसे कहीं कोई किसी चीज की कमी हो गई तो वहाँ हम अपनी मेहनत करके और वहाँ उसमें डाल दें, बैलेंस बनाने के लिए, है ना। तो वहां से जरूरी नहीं कि हम जो करेंगे वहां से कुछ हमें वापस मिलेगा, लेकिन वो बैलेंस बनाने के लिए सारे काम किए जाते हैं तो उसको पुण्य बोलते हैं। तो उसका बेस होता है पुण्य। मतलब वहां हम ये सोच के इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि हमें यहाँ से कुछ मिलेगा, बिजनेस की तरह या समाज की तरह। तो कुल मिला के सुख की निरंतरता बनाने के लिए मनुष्य को स्वयं ही एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा जहाँ पे वो मेंटेन कर पाए, क्योंकि ये उसकी चॉइस में आता है कि वो क्या अडॉप्ट करे, किस लाइफ सिस्टम को अडॉप्ट करे। और ये मिलजुल के ये मतलब जैसी वो व्यवस्था का एक ब्लूप्रिंट मिलता है तो ये संभव है। हाँ, बिल्कुल संभव है। मैंने जो बना के दिया है, जब अगले वीडियोज में डिटेल में जिसमें चर्चा करेंगे एक एक करके कि कैसे संभव है। लेकिन कुल मिला के ये तो पता चल रहा है कि क्योंकि हम सोचने समझने वाले प्राणी हैं तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरी संभावना, और हम ही कर सकते हैं। और कोई करने नहीं आएगा, क्योंकि अगर और कोई करने आने की बात होती तो आ चुका होता, कर चुका होता। अब तो बहुत लंबा समय हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक, शुरू में ही कर चुका होता। अगर कोई किसी और ने करना होता तो ये चीज है। तो अगले वीडियो में फिर कोई नया अगला तो अगला प्रश्न यही रहता है कि ये जो मृत्यु की बात है और जो परिवर्तनशील जगत है, इसको थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करना चाहेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप जरूर हमें मैसेज कीजिए या ईमेल कीजिए, हम आपको इंडिविजुअली भी रिप्लाई कर सकते हैं। और इस टॉपिक को हम आप इस चैनल में अलग से जो अगर कोई बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं तो हम उसको उठा सकते हैं। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।